अपनी लाइफ का दूसरा पार्ट, प्रोफेशनल पार्ट वो समझाऊँ तो शायद मेरे साथ आप लोग भी कामयाब हो पाओ, वहाँ पे पहुँच पाओ जिसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ के लिए ऑनलाइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू मेक मनी, अनलिमिटेड मनी। इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है पैसा बनाने का, ठीक है। और इस फील्ड में पैसा अनलिमिटेड है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपको महीने का इतना मिलेगा या आपको महीने का इतना मिलेगा, ये आप नहीं बोल सकते। अनलिमिटेड पैसा इस लाइन में है। आप पर डे का भी अर्न कर सकते हैं, बस आपके कंटेंट में दम होना चाहिए और आप भीड़ जुटा पाओ बस। और उस भीड़ को जुटाने के लिए भी कई सारे टूल्स होते हैं, क्योंकि ऐसे ही उठ के यूट्यूब पे वीडियो डाल देना इतना, दैट्स नॉट ए सफिशिएंट थिंग यार। तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हमने मोबाइल उठाया, कैमरा उठाया और एक वीडियो शूट करा, एक वीडियो शूट करके हमने उसको यूट्यूब पे डाल दिया, इतना काफ़ी नहीं होता, ठीक है। इसके पीछे बहुत सा प्रोसेस होता है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो कि हमें ध्यान में रख के चलनी पड़ती हैं। नहीं तो देयर आर सो मैनी वीडियो फ्लोटिंग ऑन यूट्यूब, मगर क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। ना उन्हें व्यूज़ मिल रहे हैं, ना ही उनकी कोई अर्निंग हो रही है। रीज़न ये है कि वो सिर्फ यही सोचते हैं कि हाँ वीडियो डाल दी और हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी कंटेंट होता है उसकी मार्केटिंग चलती है, बैकग्राउंड प्रोसेस चलता है, जिसे हम लोग SEO बोलते हैं। SEM यानी SEO स्टैंड फॉर की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड SEM सर्च इंजन मार्केटिंग। ये दो चीज़ें हैं जो कि साथ साथ में चलती हैं। फिर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन चलता है, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी चलती है। तो किसी भी कंटेंट की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप अपनी उस URL को गूगल पे फैच करें, ठीक है, बाय यूजिंग द वेबमास्टर टूल्स। उसके बाद आप उस चीज़ को अपनी URL को क्रॉल करवाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्च इंजन आगे रिकमेंड करेगा। अब उसको क्रॉल कराने के लिए हमारे पास कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो ऑफनली सर्च होने वाले हों, जो कि सर्च होते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने कोई गाना डाला है तो उसमें मैं कुछ ऐसा लिखूं कि बंदा उसे देखे, सर्च करे। न्यू रिलीज सॉन्ग एक कीवर्ड है, स्वीट सॉन्ग या लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग्स, ये एक कीवर्ड है। ऐसे ऐसे कीवर्ड्स को क्योंकि लोग जाके ज़्यादातर सर्च करते हैं, तो ऐसे ऐसे कीवर्ड जो हैं हमें डालने पड़ते हैं उसके ऊपर। उसके बाद होते हैं बैकलिंक्स। बैकलिंक्स ये होता है कि आपकी उस URL का लिंक दूसरों की वेबसाइट पे होना, उसे कहते हैं बैकलिंक्स। दूसरों की वेबसाइट पे जब आपकी URL का लिंक होगा तो उससे व्यूज़ आते हैं, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्शन ही उन्हें अट्रैक्ट करता है, बशर्ते कि आपको वो डिस्क्रिप्शन पब्लिक तक पहुंचाना तो है। अब आपने अपनी एक वीडियो डाल दी यूट्यूब पे, आपने उसकी मार्केट नहीं करी, गूगल को उस वीडियो के बारे में पता ही नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना है कि सॉफ्टवेयर पर वीडियो चढ़ गई, व्यू नहीं आएंगे, क्यों? लोगों तक पहुँचाएगा ही नहीं गूगल, या फिर यूट्यूब पहुँचाएगा तब जब उसकी मार्केटिंग होगी, जब उसके बैकलिंक्स तैयार होंगे, जब उसका SEO होगा। सारी चीज़ें काम करती हैं एक साथ, ठीक है। वीडियो शूटिंग जैसे ऑफ कोर्स कि हाँ हमारे पास कैमरा अच्छा होना चाहिए और उसका माइक अच्छा होना चाहिए वीडियो क्वालिटी के लिए। नमस्कार। उसके बाद उसकी एडिटिंग, किस लेवल की हमने एडिटिंग करी है, कितनी अच्छी हमने एडिटिंग करी है उसमें, ये बात आती है। फिर इसके बाद और भी चीज़ें आती हैं कि हमने उस URL को गूगल पे फैच करवाया, उस URL को यूट्यूब पे फैच करा हमने, ताकि सर्च इंजन उसका वो दे क्या कहते डिस्क्रिप्शन में, अपनी रिकमेंडेशंस में हमारे डिस्क्रिप्शन को शो करे, जो कि हम अपनी वीडियो का या फिर अपने कंटेंट का डालते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक मैंने पैकेज बनाया है जो ऑनलाइन अर्निंग स्टार्टअप प्रोग्राम के नाम से भी है, जो कि मेरे एक पेज पे आपको जाकर मिल जाएगा। गूगल SEO ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट निशांत सिंह के नाम से वो पेज है। उसमें SEO की ट्रेनिंग्स भी देते हैं हम लोग, और ऑफ़र भी देते हैं आपको कि 50% पार्टनरशिप का भी ऑफ़र देते हैं। एक चीज़ और ऑफ़र आपके लिए है, आप हमारे साथ काम कीजिए। हमारे साथ काम करते करते आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से क्या हो, क्योंकि प्रैक्टिकल ही जो है इंसान को परफेक्ट करता है। किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकलिटी में चलो। थ्योरिकली तो किताबें हैं नेट पे बहुत हैं, पढ़ लो, कुछ नहीं होता जब तक वो इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली ना हो। तो
उस चीज़ के लिए पूरा कोर्स तैयार करा है ऑनलाइन अर्निंग स्टार्टअप प्रोग्राम के नाम से। आप जाके उसे परचेज़ कर सकते हैं यूट्यूब पे। मैं अभी इस पे अपने कमेंट सेक्शन में जाके इस वीडियो के बाद उसका मैं लिंक भी डाल दूँगा आपको। और अपने हमारे साथ पार्टनरशिप भी आप कर सकते हैं कि आप, ये चीज़ मैं गारंटी दे रहा हूँ एक चीज़ की आपको, कि जो कि कोई वेब डेवलपर या फिर SEO ट्रेनर या SEO एक्सपर्ट कोई आपको गारंटीड नहीं बोलेगा कि गूगल के फर्स्ट पेज की अपीयरेंस, आपके कंटेंट की अपीयरेंस गूगल के फर्स्ट पेज पे हो। ये गारंटी कोई नहीं देगा। या मैं कोई यूट्यूब रिजल्ट के पहले पेज पे हो। पहले पेज का मतलब बहुत से लोग जानते होंगे, ब्लॉगर होंगे, बहुत से नहीं जानते होंगे। तो पहले पेज का मतलब होता है ये कि मैंने गूगल पर डाला कि मन भरिया सॉन्ग। अब जैसे मैं गूगल पर डालूँगा तो गूगल कई सारे रिज़ल्ट 1 2 3 4 5 6 रिज़ल्ट देगा हमें। जितने रिज़ल्ट हैं सब अलग अलग वेबसाइट के हैं। अब उनमें से मेरी वेबसाइट का एक रिज़ल्ट मेरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वहाँ गूगल पर फर्स्ट पेज पे। फिर नीचे देखा होगा पेज नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक इस तरीके से नंबर होते हैं ना। और फिर सबसे टॉप पे आप गूगल सर्च में देखना कि 3.6 मिलियन सर्च इन 1.3 सेकेंड। एक सेकंड में लाखों सर्च गूगल को करने पड़ते हैं। गूगल के क्रॉलर्स उन्हें क्रॉल करते हैं URLs को, और उनकी भी कुछ बातें, कुछ चीज़ें होती हैं गूगल जो नोटिस करता है। वो ये करता है, सबसे पहली चीज़ वो नोटिस करता है कि कौन सी वेब फिल्टर करता है। गूगल के क्रॉलर्स जो हैं उस रिजल्ट को फिल्टर करते हैं कंपैटिबल टू हिज सर्च इंजन, कंपैटिबल टू हिज सर्वर। किस वेबसाइट की लैंडिंग टाइम स्पीड बहुत अच्छी है, कितनी तेज़ी से वो वेबसाइट लोड होगी, यानी कितनी लाइट वो वेबसाइट है। वो लाइट वेबसाइट का डाटा ये 0.9 नैनोसेकंड्स में चलता है। लाइव वेबसाइट का डाटा कट एक तरफ आ जाता है, फिर उसके साथ एकदम वो दिखता है डिस्क्रिप्शन का टॉप जो हेडलाइन है वो कंटेंट से कितना मैच होती है। सबसे पहले तो वो डोमेन ही देखेगा कि वो डोमेन ही अगर है कि manbhariya.com है तो वो सबसे पहले manbhariya.com को ही लेगा। उसके बाद ये लेगा कि उसकी स्पीड कितनी तेज़ है पेज की। उसके बाद फिर ये लेगा कि जो उसने डाला है सर्च में वो टाइटल में कितनी बार है। और ये सारी चीज़ें कंसिडर करके गूगल रिजल्ट फेंकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। जिसकी जितनी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन, जिनकी कंप्रेस कोडिंग नहीं है वो पीछे आती जाती हैं। तो एक वेब डेवलपर वेबसाइट बना के दे देगा आपको, पेज बना के दे देगा, चैनल बना के दे देगा, बट ये गारंटी नहीं लेगा कि आपके कंटेंट को पहली पेज की अपीयरेंस मिले। अब बिना इस चीज़ के सर्वाइव करना ऑनलाइन मुश्किल है, नहीं सर्वाइव किया जा सकता ऑनलाइन अगर उठना है तो ये सारे टूल्स हमें ध्यान में रख के, गूगल की रेगुलेशंस ध्यान में रख कर ये सब कुछ करना पड़ेगा हमें। तो इस चीज़ का कोई कंप्लीट पैकेज है और हम लोग ये चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपके नियर एंड डियर कुछ जानने वाला, अगर आप चाहते हैं कि आप इस फील्ड में पैसा कमाएं, सबसे पहले आप हमारे साथ पार्टनरशिप में पैसा कमा सकते हैं। 50% पार्टनरशिप हम देते हैं। उसके बाद जब आप काम पूरी तरीके से आपकी समझ में आ जाता है तो आप अपना इंडिविजुअल वर्क भी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है, कंपटीशन का तो भूल जाओ, क्योंकि ऑनलाइन मतलब मैं ये कह रहा हूँ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख कर ऑनलाइन में कमा रहे हैं, ठीक है। तो कंपटीशन अभी बहुत लो है, बट आने वाले वक्त में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। अब यूट्यूब में भी आपने देखा होगा कि पहले यूट्यूब पर 1000 व्यू $5 तक देता था, और आज यूट्यूब देख लो आप क्या देता है, पर 1000 व्यू वो कुछ भी नहीं देता। क्यों? अब बीबी की वाइन्स, भुवन बाम जैसे लोगों ने असली मज़ा लिया है CPC का। CPC कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक, CPV कॉस्ट पर व्यू। उनका मज़ा उन्हीं यूट्यूबर्स ने लिया है जो स्टार्टिंग में आज से 8-10 साल पहले मार्केट में आ गए थे। और गूगल यूट्यूब को भी अपने आप को प्रमोट करना था तो यूट्यूब ने बहुत अच्छा पैसा दिया, बट अभी यूट्यूब उतना पैसा नहीं दे रहा। तो वो चीज़ को देखते हुए बहुत मुश्किल है। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम इन चीज़ों को लेके चलें तो हम सर्वाइव ना कर पाएँ, हम बहुत अच्छा कमा सकते हैं। मेरी खुद की एक वेबसाइट थी bollywoodcrash.com। उस वेबसाइट ने मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए तक महीने के दिए हैं, ठीक। कई बार मेरे को होता था कि $50 पर डे आ रहे हैं, $70 पर डे आ रहे हैं, ठीक है, $100 तक पर डे आ रहे हैं। तो गूगल एडसेंस में रियल टाइम में मॉनिटरिंग चलती है। अगर मेरी वेबसाइट पे 5000 बंदे बैठे हैं तो उस दिन की कमाई गूगल मेरे को 7-8 हज़ार रुपये तक तो देगा। और हर महीने ऑटो पे आउट होता है, ऑटो अपडेट इन योर अकाउंट, इन योर बैंक अकाउंट। और गूगल का पे आउट कभी डिले नहीं होता, चाहे वो पे आउट 1 करोड़ रुपए का हो, चाहे वो पे आउट
10,000 रुपये का हो, वो अपने टाइम पे आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो ही जाता है। ठीक है, गूगल का पेमेंट कभी लेट नहीं होता। डिपेंड करता है कि कितनी भीड़ आप जुटा पा रहे हो अपने कंटेंट पे, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको इस लाइव में नहीं बता सकता, बट उसको जानने के लिए मैंने अपने पेज पर क्लास अरेंज करी है। कल भी एक क्लास है, ठीक है, शायद 2 बजे का उसका टाइम है। आप उस पर आइए, ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी। और हमारा कॉन्टैक्ट इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं डाल दूँगा, कमेंट सेक्शन में आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। मेरी आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। आईडी पे भी आप मैसेज डालेंगे तो भी मैं रिप्लाई 1 दिन के अंदर कर ही देता हूँ। तो साथ मिलकर काम करो, अच्छा कमाएंगे, बहुत आगे तक जाएंगे ऑनलाइन फील्ड में। बस आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ आप वो कर सकते हो, आप कर लोगे, मुझे पता है। और फिर साथ मिलकर तो बहुत कुछ होता है। मेरे पास जितना है वो मैं 100% आपको दूंगा। ठीक है, साथ मिलकर वर्क करो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है और फ्यूचर भी यही है। आज की डेट में फ्यूचर आने वाला सिर्फ़ और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही है, सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन इंटरनेट डिजिटल मार्केटिंग से ज़्यादा पैसा कहीं नहीं है। आपने देखा होगा कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी आज जेफ बेजोस हैं, अमेज़न के ओनर, जबकि अब तक लोगों की ज़ुबान पर नाम मिस्टर बिल गेट्स का आता था, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर जो हैं। अब जेफ बेजोस सिर्फ और सिर्फ अमेज़न उनका एक ई कॉमर्स पोर्टल है। उसके साथ साथ अब उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स, अमेज़न की वॉच, अमेज़न के कपड़े, अमेज़न की शूज़, अमेज़न के पर्स, बहुत सी चीज़ें अब अमेज़न ने फिजिकली भी बनानी स्टार्ट करी है। नहीं तो उनकी जो अर्निंग है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है, ई कॉमर्स पोर्टल। अब सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन से उनकी पर डे की कई मिलियनों में डॉलर्स में अर्निंग है। ये भी चीज़ सारी हमारे सेशन में आएंगी। आपका कोई भी बिजनेस हो, उसको ऑनलाइन प्रमोट कैसे करना है, ये भी हमारे कोर्स का पार्ट है। और मैं खुद इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ। मैं खुद ऐसा, मेरे पास 8.13 बिटकॉइंस हैं पिछले 3 सालों के अंदर। और आज एक बिटकॉइन की वैल्यू 50 लाख रुपए का एक है। और जहाँ तक कैश होने की बात है तो सिंगल क्लिक, हाफ सेकंड में आपके अकाउंट में पैसा अपडेट होता है, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे वो 1000 हो। तो राइट टाइम पे राइट चीज़ को ग्रैब करना, पकड़ना, मैं खुद इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ। ऑनलाइन हमने भी रिकमेंड करा, ऑनलाइन ही तो रिकमेंड करा हमने माइनिंग स्टार्ट करी। माइनिंग की किसी को नॉलेज नहीं थी, बट हम लोग फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, माउथ पब्लिकेशन के ज़रिए, अपनी माउथ पब्लिसिटी के ज़रिए हमने प्रमोट करा अपने बिज़नेस को प्रमोट करा हमने। तो हमें एफिलिएट का यानी कि रेफरल का ही इतना अच्छा मिल जाता था कि उन दिनों तो एल्गोरिदम पे बिटकॉइन की स्प्लिट नहीं हुई थी, तो उन दिनों अच्छा पे आउट आ जाता था। करीब ये समझिए कि आप 10 से 15 हज़ार रुपये की बिटकॉइन डेली का पे आउट उसमें आ जाता था। तो ये सब कुछ ऑनलाइन से पॉसिबल हो पाया। तो वही चीज़ हम चाहते हैं कि सब लोग इसी चीज़ से आगे बढ़ें। अगर हम रास्ता तभी बता सकते हैं जब हम उस रास्ते पर चल के आए हों। अगर मैं एक रास्ते पर चल के आया हूँ, यहाँ तक आया हूँ, तो वहाँ और लोग भी आएंगे, तो वो एक पगडंडी बन जाती है। देखा होगा ना आपने कि एक रास्ता बन जाता है जंगल के बीच से भी। अब मैंने वो रास्ता देखा है, तो वो मैं रास्ता आपको दिखाऊंगा, ये मेरा फर्ज। ठीक है, तो इस चीज़ में बहुत बेइंतहा पैसा है और बहुत गहरा समंदर है। मगर वही है ना, चलो उतरते हैं गहराई में, नापते हैं इसकी गहराई कितनी है। मगर साथ मिलकर टीम पावर में वो ताकत होती है जो कि एक अकेले इंसान में नहीं होती। और दुनिया के बिजनेसों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, या एक ही फंडा है, मैन पावर और टाइम पावर को डुप्लीकेट करना। इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ये फार्मूले पे बिजनेस चलता है, आज तक इसी फार्मूले पे चलता है और आगे भी चलेगा। अगर बहुत से लोग नहीं समझ पाए तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दूं कि मैं अगर सपोज दैट कि 8 घंटे में अपनी एक शॉप है, मैं खोलता हूँ और मैं 1000 रुपये अर्न करता हूँ,
तो क्या मैं 16 घंटे खोलूँगा तो शायद 2000 रुपये कमा सकता हूँ ना। अगर मैं 32 घंटे खोलूँगा तो शायद मैं 4000 कमा सकता हूँ। बट क्या 32 घंटे एक दिन में होते हैं? नहीं होते। एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। ये हमें कुदरती मार पड़ती है, और इसी वजह से एक बिजनेसमैन 24 घंटे की टाइम लिमिट में बंद के रह जाता है। एक सर्विसमैन अपनी सैलरी की लिमिट में बंद के रह जाता है कि 50,000 70,000 पर मंथ है या 1 लाख पर मंथ है, बस उससे ऊपर नहीं है वो। तो हर बंदा लिमिट में बनता है। अनलिमिटेड पैसे के लिए चाहिए क्या? अब ठीक वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट पे आ जाओ आप, मिस्टर बिल गेट्स पे आ जाओ। माइक्रोसॉफ्ट के जितने आउटलेट है, अब वो खुद अपना जो हेड ऑफिस है वो 8 घंटे खोल रहे हैं। इंडिया में कई ब्रांच ऑफिस हैं माइक्रोसॉफ्ट के, कई आउटलेट हैं। सपोज दैट मैं 10 आउटलेट मान रहा हूँ कि 10-10 घंटे खुलते हैं, यानी कि एक शहर में अगर 10 आउटलेट है तो एक शहर से 100 घंटे काम हो रहा है, यानी कि टाइम पावर डुप्लीकेट हो गई। 100 घंटे काम है हो रहे हैं उसके लिए, ठीक है, क्योंकि वो बढ़ गया। 100 घंटे काम हो रहा है तो उसकी इनकम कितनी होगी आप समझ सकते हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब मैन पावर, एक आदमी काम कर रहा है 1000 कमा रहा है, 4 आदमी काम कर रहे हैं तो हो सकता है काम उतना ज़्यादा होगी, 4000 कमा। अब उन 10 आउटलेट्स पे 10-10 बंदे भी हैं तो 1000 बंदे हो गए। तो यही चीज़ है, 1000 बंदे वर्क कर रहे हैं 200 घंटे का। ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया। अब ऑल ओवर वर्ल्ड कितने आउटलेट्स हैं, यानी करोड़ों घंटे पर डे काम हो रहा है, और अरबों लोग पर डे काम कर रहे हैं अमेज़न के लिए। इसीलिए उसकी अर्निंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पर डे की है। तो ये ही एक मूल मंत्र होता है कि टाइम पावर और मैन पावर को डुप्लीकेट किए बिना अनलिमिटेड नहीं कमाया जा सकता। अनलिमिटेड कमाने के लिए आपको टाइम पावर और मैन पावर दोनों को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, और इसकी पूरी एक स्ट्रेटेजी बना के चलनी पड़ती है। और उस स्ट्रेटेजी को बना के चलोगे तो आप कामयाबी ज़रूर लोगे, इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है। बाकी हमारा ऑफ़र आपके साथ मैंने आपको बताया ही है कि आप हमारे साथ वर्क करिए, आइए जुड़िए हमारे पेज पे। मेरी इस पर प्रोफाइल पर जाके मेरे को इनबॉक्स मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए मेरा प्रोडक्शन हाउस है रॉयल ग्रुप ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर गूगल एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट निशांत सिंह मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसका भी पेज है, वो भी मेरी आईडी पे आपको दिख जाएगा। आप वहाँ पर भी जाकर कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारी इस ब्रांच के साथ जुड़कर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं हम लोग मिलकर, और बहुत अच्छा अनलिमिटेड कमा सकते हैं। कल का सेशन आप अटेंड कीजिएगा, 2 बजे आएगा, आप मेरी प्रोफाइल पे आपको दिख जाएगा। कल 2 बजे का सेशन आप अटेंड करो, और साथ में टीम बनाओ। मैं एक टीम बना रहा हूँ 10 जनों की। अगर मेरी टीम होगी और जैसा मैं कह रहा हूँ अगर वैसा चल जाता है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप लोगों को मिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और बट ऑब्वियसली मुझे भी, क्योंकि वही है ना, हाथ से हाथ मिला के ही आगे बढ़ता है इंसान। तो ऐसा नहीं है, मेरा भी इसमें लालच है कि मैं अगर आप लोग वर्क करोगे तो मेरा भी वर्क होगा। बिना लालच के कोई काम नहीं होता। ये बिज़नेस है, यहाँ पे हर बंदा अपने प्रॉफिट के लिए, फ़ायदे के लिए बैठा है। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि हाँ हम प्रॉफिट लें, ऐसा लें कि 1000 रुपये मेरे पास आ रहे हैं और मेरे 2 भाई खाली हैं, तो मैं 100 रुपये उन दोनों को दे दूँ, ये इंसानियत कहलाएगी। या 200 रुपये नहीं दो, 4 तो दे, 600 खुद रख लूँ। तो वो इस तरीके से उन लोगों ने भी 200 रुपये कमा लिए होंगे, उनके पास होंगे, और मैंने 600 तो कमा ही लिया। ये इंसानियत है। तो इस इंसानियत को थोड़ी सी ज़िंदा रख के आगे बढ़ो। तो लालच तो इंसान का अकेले का ही होता है, मगर वहाँ पटरी ज़्यादा दूर तक गाड़ी पटरी पे चल नहीं पाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब इजाज़त दो और मिलके वर्क करो। उसके बाद धीरे धीरे द पिक्चर्स मूविंग अराउंड, पिक्चर बढ़ती जाएगी, पिक्चर चेंज होती जाएगी, ये पीछे का बैकग्राउंड बदलता चला जाएगा। खैर, ये तो इससे बढ़िया कुदरती बैकग्राउंड तो कोई हो ही नहीं सकता, और इसकी कोई जगह भी नहीं ले सकता। कोई बैकग्राउंड इस बैकग्राउंड की जगह नहीं ले सकता। मगर हाँ, बैकग्राउंड चेंज होगा क्योंकि टाइम की कमी होगी। पीछे ऑफिस चेयर होगी, ठीक है, एक अच्छा सा ऑफिस होगा। ऑफिस तो हमारे पास अब भी है, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी चलता हूँ, अभी इजाज़त दो, और फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। ओके, बाय।